बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। लो जी वही तुसी तैयारी फड़ लो एक शानदार जे कौरमे दी रेसिपी बनाने वास्ते। ते जदों करदे आ ना तुसी बना के खिलानी आ ते तुसी जेहड़ियां शाबाशियां बटोरनियां ते फिर मैनू देनियां दुआवां, क्योंकि अज मैं तुहाडे वास्ते लै आई आं एक प्रोफेशनल चिकन कौरमा दी रेसिपी जेहड़ा आपां ब्याहां शादियां ते नहीं खाईदा। बस तुसी समझो कि ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਚਿਕਨ ਕੋਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦ ਵੀ ਬਟੋਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ शायद मेडल भी पवा दें। तो चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी वाकई बहुत कमाल होने वाली है, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एंड तक मस्ट वॉच कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया और इसको बारीक बारीक काट लिया। बारीक काटने के पीछे इसका मकसद ये है कि इसको हमने क्योंकि गोल्डन ब्राउन करना है, मतलब गोल्डन तो चलो बहुत ही पिछे रह जाता, आप इनू स्वार के ज़रा डार्क ब्राउन काले तो बस नेड़े नेड़े करना वा। तुसी कौरमे दा फिर तुहानू पता ही है ज़रा डार्क ब्राउन होंदा वा। तो जिन्ना बरीक इक्को जिहा कटिया होगा प्याज तो उन्ने ही सोहना कलर आऊगा आपां दे सारे प्याज दे उत्ते। यहाँ पे मैंने ढेर सारा ऑयल डाल लिया है कढ़ाई में, क्योंकि हमें जो है इसको अच्छे से ब्राउन करना है, डीप फ्राई करना है प्याज को, तो हमने ऑयल ज़्यादा डालना है। उसके बाद चाहें तो फिर आप जब उसको बाकी की रेसिपी रेडी करें तो ऑयल थोड़ा सा निकाल दें। वैसे तो कौरमा में तरी बहुत अच्छी खासी होती है, तो ये होता है। जब तक मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ अच्छे से, उसी तरह आप अच्छे बच्चों की तरह शाबाश जाएँ और जल्दी से वीडियो को लाइक करके आएँ, प्यारा सा कमेंट करके आएँ। और मुझे आपके बारे में जानना बहुत पसंद है, इसलिए ज़रूर बताया करें कि किस शहर से आप मेरी वीडियो देखते हैं। आया कि आप मेरे चैनल पे वीडियोस को पहले भी देखते हैं, या दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम दैट यू आर वाचिंग द वीडियो ऑन माय चैनल। तो चले जी, यहाँ पे इतनी देर में बातें करते करते हमारा प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो गया है। आप देखें हमने सारा इक्वली ब्राउन किया है। हमने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है, तभी इक्वली ब्राउन प्याज मिलेगा, नहीं तो कितने हो तो सड़ जाऊगा तो कितने हो चिट्टा रहूगा, तो बस दोरंगा जहा प्याज साड़ा बनना वा उदा। फिर इसको मैंने यहाँ पे अच्छे से छन्नी की मदद से निकाल लिया। इसमें से 1.5 चम्मच भर के हमने अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है उसी ऑयल में। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मेरे पास इतना एक्सेसिव ऑयल नहीं था कढ़ाई में कि मुझे निकालना पड़ता, सो मैंने वो सारा ही ऑयल यूटिलाइज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से हमने थोड़ी देर के लिए लहसुन अदरक को ऑयल में फ्राई किया। और सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट लहसुन अदरक के बाद अब हमने डाला है वो है 1 प्याला भर के दही का। ठीक है, 1 बोल था मेरे पास ये दही का भर के। इसी ने ही आपकी दानेदार ग्रेवी तैयार करनी है, जो कि कौरमा में हमारे पास दानेदार से इसकी ग्रेवी सी होती है, वो इसी स्टेप के थ्रू बनती है। एंड दिस इज़ द मेजर स्टेप ऑफ दिस रेसिपी। यहाँ पे अब हम सारे खड़े मसाले डालेंगे। इसमें एक मैंने तेज़पत्ता ले लिया है, काली मिर्चें ली, बादियान का फूल लिया, दालचीनी का टुकड़ा लिया है, मोटी काली इलायची एक ली है, और 3 से 4 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं। सब्ज़ इलायचियाँ इसमें मस्ट ऐड कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं कौरमे का, यही से सारा फ्लेवर डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अब अच्छे से हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ऑयल और दही थोड़ा सा मिक्स हो जाए आपस में। फिर हमने इसमें बेसिक मसाले डाल देने हैं, जिसमें है ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, और बस इसी को हमने अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि सूखा धनिया अभी मैंने नहीं डाला, वो मैं थोड़ा सा आगे चल के इस पर डालूँगी। ठीक है, पहले हम ये बेसिक बाकी मसालों को इसमें कर दें और फिर आगे चल के मैं इसमें सूखा धनिया भी डालूँगी। जब मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए, ऑयल थोड़ा सा अलग हुआ, तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 किलो चिकन था। ठीक है जी, यहाँ पे 1.5 किलो चिकन का मैं कौरमा बना रही हूँ। और आप चाहें तो क्वांटिटी को अपने मतलब फैमिली के अकॉर्डिंग या ज़रूरत के अकॉर्डिंग सेट कर लें। यहाँ पे आप चिकन डालने के बाद इस स्टेज पे मैंने भर के 1 चम्मच सूखा धनिया का डाल दिया। ठीक है, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देखें कि अभी हमें इसको जो है बिल्कुल कौरमा वाली जो है आ नहीं रही लुक इसमें, और फील भी नहीं आ रही, क्योंकि ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਲੇ ब्राउन प्याज पाया ही नहीं होते। आप ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਹਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸਾਲਨ ਹੀ लगना वा चिकन ਦਾ। तो हाले तो भई असी इनू पका रहे हैं ना, चिकन को कुक कर रहे हैं। इस स्टेज पे अब हम थोड़ा सा, जब चिकन हमारा मसाले के साथ मिक्स हो जाएगा, तो हमने जो प्याज ब्राउन किया था ना, वो वही सुकन तो बाद देखो तो बहुत ही सही डार्क ब्राउन हो गया, जिदा आप चॉकलेट नहीं पाई दी किसी चीज़ के उत्ते, बस वही कलर ले लिया इन्हें सुक ड्राई होने तो बाद ना। ठंडा होकर जब ये ड्राई हुआ है, मैंने इसको क्या किया था ना, जब ये ठंडा हुआ तो ये और क्रिस्पी हो गया, तो मैंने इसको हाथों की मदद से मसल लिया था। और अब इसको हम मिक्स करते जाएंगे, और आप देखिएगा कि किस तरह से ये ज़बरदस्त कौरमा की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, रंग रूप सारा वही बन जाएगा। ये देखिए जी, हल्की हल्की फील तो आना शुरू हो गई है ना, बस देगी कौरमे दी।
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਸ ਪਲੇਟਾਂ ਲੈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣਾ शुरू करिए। यहाँ पे मैंने चिकन को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, मैक्सिमम 15 मिनट के लिए कवर करके पकाया था। और ढक्कन उठाते ही मैं ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਹੋਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਸੌਗਾਤ ਪਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। मैं बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਬਗੈਰ ਕੰਮ नहीं करना कोई भी। मैंने यहाँ पे डाला था जायफल जावित्री का पाउडर, ठीक है, इसको पिसा हुआ। ये जो है देगी कोरमा में ये सारे जो मसाले हैं ना, खड़े मसाले और वो जो मतलब पिसे हुए हों या जिस तरह से भी, ये जो गहरे गहरे मसालों के नाम होते हैं, जायफल जवित्रियाँ ते बादयान दे फुल ते आ सारा कुछ बई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗਾਂ वाली फील ਲੈਣੀ है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें, इसको मैंने वो मसाला डालने के बाद अगेन थोड़ी देर ढक्कन दे के रख दिया था, क्योंकि हमने चिकन को भी बहुत अच्छे से गलाना है। आना होवे कि दंदां नाल बोटी जे तोड़न लगी है आपां ते फिर दंद हत्थ च आ जान ते बोटी तस तो मस ना होवे। जोक्स अपार्ट, इतना वैसे नहीं होता, इतने भी कोई अंधेर नगरी नहीं मची हुई कि दंद ही हाथ च आ जान साढ़े। तो ये देखें जी, अच्छे से मिक्स करते गए इसको। चिकन को हमने टेंडर करने तक इसको ढक के पकाया, बाकी फिर मैंने इसको सुलगा लिया था। और देखें इत्थे मेरे नाल की होया कि यहाँ पे मैंने बोल के अंदर जब इसको अंडेला तो वो सारा मसाला नीचे चला गया। तो मैं क्या हाय ला, तो कोरमा ही नहीं लगन दिया। तो मसाला तुसी फिक्र नहीं करनी, थल्ले पिया होया वा, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे मस्ट लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, टेक केयर, बाय बाय।